अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली। आज की क्लास से हम बाकायदा अपनी पीएचपी का आगाज़ कर रहे हैं कि जिसके अंदर हम एक छोटा सा स्क्रिप्ट भी अपना बनाएंगे, फ़ाइल को रन भी करवाएंगे, सारी की सारी चीज़ें करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले मैंने जो है जैम्प यहाँ से खोला अपने स्टार्ट मेन्यू से। जो मेरा जैम्प है, जिस जगह पे भी आपका इंस्टॉल हुआ वो आप बेशक डेस्कटॉप पे जब आपने इंस्टॉल किया होगा तो उसने आपसे शॉर्टकट का पूछा होगा। आप लोगों का भी यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू पे भी आया होगा, डेस्कटॉप पे भी आया होगा अगर आपने उसको कहा होगा। तो अब खैर मैंने जैम्प स्टार्ट करने के बाद मैंने जो है मैंने कहा कि जैम्प की जो है वो अपाची की सर्विस स्टार्ट हो जाए और साथ में माई स्केल की सर्विस। ये दो सर्विसेज ही मुझे चाहिए होती हैं। माई स्केल हम लोगों का क्या नाम है, डेटाबेस है, और अपाची जो है वो पीएचपी की फ़ाइल को एग्जीक्यूट कराने के लिए होता है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं कुछ भूल गया हूँ जो कि मुझे बताना था। तो वो ये चीज़ थी कि जो है अगर आप लोगों का स्काइप चल रहा होगा तो उस सूरत के अंदर आपकी जैम्प की जो है वो सर्विस आपकी स्टार्ट नहीं होगी अपाची, क्योंकि अपाची भी वही पोर्ट्स यूज़ कर रहा होता है जो कि आपका स्काइप यूज़ कर रहा होता है, पोर्ट 80 और 443। ये दोनों पोर्ट्स ही आपका जो है स्काइप भी करता है। फिर उसके लिए हल ये होता है अगर आपने दोनों लाजमन ही साथ में चलाने हैं तो उस सूरत में आप क्या करते हो कि आप जो है स्काइप की पोर्ट्स चेंज करते हो। ठीक है, तो वो एक अलग बात है, जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्म करना था, बताना था। ठीक है, तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब क्या है कि जो सबसे पहले ये है हम लोगों का PHP का टैग ओपन, देन PHP क्लोजिंग इस तरीके से होती है। देन हम इसको सेव करवाएंगे जिस लोकेशन के ऊपर भी अब आपका जैम्प इंस्टॉल है, जिस लोकेशन पे भी। मैंने कहा मेरा जैम्प जो है वो सॉफ्टवेयर्स के अंदर जाओ। ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर है मेरा जैम्प के नाम से है, इसमें जाओ। इसमें जाके यहाँ पर जो ये है ये htdocs है, ये है htdocs का फोल्डर। और यहाँ पर हम लोगों ने ये PHP_classes के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। आपका भी इसी तरीके से जो है आप भी कोई भी किसी भी नाम से जो आप बना लेना अपना फ़ोल्डर। ठीक है, मैंने PHP_classes के नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ और मैंने इस फाइल को मैंने नाम दे दिया PHP_eco.php सेव। मैंने इस फाइल को सेव करवा लिया PHP_eco.php के नाम से। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इस फाइल को हमने रन करवाना है। ठीक है, जब आपने ये वाली फाइल आपने रन करवानी है, अब इस फाइल को रन करवाने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए होगी। सबसे पहले तो आपको लोकल होस्ट को आपको रन करना पड़ेगा कि लोकल होस्ट /PHP_classes। ठीक है, हमारा ये वाला फोल्डर जब हम लोगों का एग्जीक्यूट हुआ है, फोल्डर के एग्जीक्यूट होने के बाद ये हमारी तमाम तर फाइल्स हैं। मैंने कहा PHP_eco के नाम से। अब ये मेरी फाइल इको हो गई है, बट इसके अंदर कोई भी आउटपुट है नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर कुछ भी लिखा है तो अब ये चीज़ यहाँ पर ये क्योंकि PHP का सिंटैक्स ही नहीं है तो इसकी वजह से ये जो है मुझे एरर शो कर रहा है। ठीक है, बट अगर मैं आपको फाइल को जस्ट मैंने चेक करना दिखाया, मेरी फाइल चल रही है नहीं चल रही है। अगर आपको इस चीज़ का आउटपुट चाहिए ही हो तो आप बेशक जो है PHP को छोड़ के अगर आप इस चीज़ को आप लिखते हो किसी और जगह के ऊपर तो उस सूरत में आपको आउटपुट करेगा, बट एज ए HTML। ठीक है, अब आप राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करके अगर आपने मेरा पिछले ट्यूटोरियल देखे हो जिसमें मैंने इंट्रो वगैरह दिया था हर चीज़ का, तो उसके अंदर आपको क्या चीज़ नज़र आ रही थी, HTML का कोड नज़र आ रहा था। ठीक है, बट इसके अंदर अब आपको कोई भी कोड वगैरह नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर हम लोगों ने PHP का कोड किया है। तो ये किस जगह पे एग्जीक्यूट हो रही है, सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, और एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा, बाद औक़ात क्या करते हैं कि जो है ना लोकल होस्ट आप लोग लिखते हो, लोकल होस्ट के बाद आप यहाँ पर बोलते हो कि जो htdocs इस तरीके से करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो htdocs है, ये htdocs जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट जैम्प ने इसको अपना रूट फोल्डर ही समझता है। जैम्प का जो हमारा सर्वर है वो htdocs उसका बाय डिफ़ॉल्ट है ही, वो रूट है। बस लोकल होस्ट आगे समझ लें htdocs को ही ये एग्जीक्यूट करवा रहा है। ठीक है,
अब htdocs के अंदर कौन सा फोल्डर हमने बनाया था, php_classes के नाम से था, उस फोल्डर को एग्जीक्यूट करवाया। अब अगर मुझे डायरेक्टली उस फाइल के ऊपर जाना है तो मैं यहाँ पर अपनी फाइल का नाम लिखूंगा php_eco.php। अगर मुझे डायरेक्टली करना है, मैं उस फोल्डर में गया था, मैंने थोड़ा सा वो कर लिया कि जो मेरी तमाम जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी उस पर शो कर रहा था। ठीक है, अब एक चीज होती है हम लोगों के पास इको, ठीक है, देन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने कहा हेलो पाकिस्तान, देन सेव, देन रिफ्रेश, हेलो पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया। फिर एक चीज होती है हम लोगों के पास प्रिंट, और यहां पर भी मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, सेव, रिफ्रेश, एक हेलो वर्ल्ड भी आ गया लिखा। बट अब इशू ये है कि भाई ये प्रिंट से भी वही काम हो रहा है, इको से भी वही काम हो रहा है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखें, बेसिकली ये हैं सेम ही, लेकिन जिसने लैंग्वेज बनाई है पूरी की पूरी, उसने कोई ना कोई इसके पीछे भी पर्पस होगा। ठीक है, तो PHP की अगर आप अपनी वेबसाइट पे भी जाएंगे, php.net के नाम से जो है ये वेबसाइट होती है, ठीक है, तो आप इसके ऊपर आप जाइएगा, आप जाके जो है हर फंक्शन के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इनकी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना इस लैंग्वेज की बड़ी ही आउट क्लास है, बहुत ही अच्छे तरीके से लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो आप php.net, ये PHP की अपनी जो है ये वेबसाइट है, आप यहाँ से जाके एक एक चीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। बट जो मेरी रिसर्च है, जो मैंने पढ़ा है, मैं वो चीज़ आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ। तो इको क्या है? इको आपके मल्टीपल पैरामीटर्स ले सकता है। ठीक है, अभी आप डेवलपमेंट के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर नए होंगे तो फिर जो है आपको अभी ये समझ नहीं आएगा कि मल्टीपल पैरामीटर्स किस तरीके से मैं क्या बात कर रहा हूँ। बट आगे आप जो है एडवांस ट्यूटोरियल्स वगैरह आप देखोगे तो आपकी ये वाली चीज़ जो है खुद ब खुद ही वो जो है ना क्लियर होती जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा इको जो है वो थोड़ा सा ये समझ लें कि फास्टर है देन प्रिंट के। अब प्रिंट क्या है? प्रिंट जो है वो आपका एक पैरामीटर लेता है और उसके साथ क्या इशू है, वो थोड़ा सा स्लोअर है हमारे बनिस्बत इको के। ठीक है, तो ये फ़र्क है हम लोगों का प्रिंट और इको का। अब वो हालांकि मल्टीपल पैरामीटर्स वाला जो हम लोगों का चक्कर है, उसके अंदर भी ये है कि जो वो बहुत ही रेयर केसेस के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एक चीज़ है, कभी में हम लोगों को ज़रूरत पड़ जाती है, बहुत कमी से उसकी ज़रूरत पड़ती है, समझ लें 100 में से एक दफ़ा पड़ गई या 200 दफ़ा में से एक दफ़ा पड़ गई, लेकिन पड़ ज़रूर जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से इको और प्रिंट का ये फ़र्क है। अब जो हम लोग मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, इवन हम लोग यूज़ ही इको ही कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होता है, अब अगर इस इको को मैंने कुछ डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है, आपने प्रिंट लिखना हो, आप बेशक प्रिंट भी लिख लीजिएगा, उस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, बट अगर इसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग करनी है, मैंने कहा यार ये चीज़ मेरी हेडिंग बन जाए, तो मैंने इसको कहा H1 क्लोज, देन सेव, देन रिफ्रेश। देखें, ये हेलो पाकिस्तान आपका लिखा हुआ आ गया। अगर इस चीज़ को आपने कलरिंग करनी है, जो भी चीज़ आपने करनी है, मेरे दूसरे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, उसके ऊपर मैं ये सारी चीज़ जो है मैं समझा चुका हूँ, तो अब बार बार इसी चीज़ को मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा। तो ये वाला ट्यूटोरियल था जस्ट इको और प्रिंट के जो है वो फ़र्क मैंने आपको बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर आएंगे, अभी काफ़ी कुछ इसके अंदर करना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि करनी है, तो बस साथ बने रहिएगा और चैनल सब्सक्राइब करवाइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी जो भी अगर कोई फीडबैक्स हो, कुछ भी हो, तो फिर जो है मेरी वेबसाइट के ऊपर जाइएगा, वेबसाइट पे जाके जो है कमेंट वगैरह जो है वो ज़रूर करिएगा। जो भी आपको इश्यूज़ हो, कोई भी ऐसी बात हो, तो लाजमी जो है मुझे बताइएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।